हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। कोलकाता की एक घटना जो है उस पे हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आज के परिवेश में महिलाओं ने एक ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर आईएएस का क्षेत्र हो, आईपीएस हो या फिर रिसर्च के क्षेत्र में या फिर अंतरिक्ष यान के क्षेत्र में, आप देखेंगे महिलाओं ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस समाज को गति देने का एक काम किया है। लेकिन आज उन परिवेश के अंदर जो है कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि समाज के लिए बहुत ही निंदनीय है, और उन महिलाओं के साथ जो घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं की निंदा की जानी चाहिए। और कहीं न कहीं जितने भी कानून हैं, जितने भी प्रावधान इन महिला सुरक्षा के प्रति बनाए गए हैं, वे सारे के सारे कानून, वे सारे के सारे प्रावधान धरे के धरे रह जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं कोलकाता की एक घटना की, जहाँ पे आरजी मेडिकल कॉलेज, याद रखिएगा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर एमडी की द्वितीय वर्ष की छात्रा थी, और वे एमबीबीएस करने के बाद एमडी की जो पढ़ाई होती है वे उसका ट्रेनिंग कर रही थी, और वो द्वितीय वर्ष में थी। इसी दौरान वे उस कॉलेज के अंदर जो है रात का शिफ्ट अपना कर रही थी। रात की शिफ्ट के अंदर जो है अपने दोस्तों के साथ डिनर किया। डिनर करने के बाद कुछ देर आराम करने के लिए वो हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में जाती हैं, और सेमिनार हॉल में जाकर जब वो आराम कर रही होती हैं, उसी दौरान कोलकाता पुलिस का एक सिविल वॉलंटियर संजय रॉय जो है वो दारू के नशे में 4 बजे रात को वो पहुंचता है उस अस्पताल के अंदर, और सेमिनार हॉल में जाकर के लेडी डॉक्टर के साथ जो है बहुत ही दुर्दनीय तरीके से जो है बलात्कार करता है, उनकी हत्या करता है, और आराम से 6 बजे बाहर निकल के अपने बैरक में जाके सो जाता है। अब यहाँ पे जैसे सुबह होती है, हॉस्पिटल के सभी लोग जो है इस घटना को छुपाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पीड़िता के पिता ने बताया कि जो उनको पहला कॉल हॉस्पिटल के प्रशासन की ओर से आया, उसमें बताया गया कि आपकी लड़की ने आत्महत्या कर लिया है। लेकिन जब वो लड़की का पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि वहाँ पर जो है उसके साथ बलात्कार हुआ है। अब यहाँ पे पुलिस हरकत में आती है, पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, और पुलिस जो है जैसे ही घटनास्थल पे पहुँचती है वहाँ पे एक ब्लूटूथ मिलता है, और वो जो ब्लूटूथ था वो उस संजय रॉय का था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में 4 बजे के करीब जब वो ब्लूटूथ लगाए हुए वो अंदर जाता है, और अंदर जाने के जब वो वापस आता है तो उसका ब्लूटूथ नहीं होता है, यानी वो ब्लूटूथ उस घटना स्थल पे छूट जाता है, और जब कनेक्ट कराया जाता है तो उसके मोबाइल से तुरंत ही वो कनेक्ट हो जाता है, जिससे पता चलता है कि संजय रॉय ही वो अपराधी था। ऐसा पुलिस का मानना है, ऐसा पुलिस कह रही है, क्योंकि संजय रॉय ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात क्या है, 12 अगस्त के दिन जो है आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट महिला डॉक्टर की, जिनका जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारे पॉइंट देखने को मिलते हैं। पहला कि नाक पे, आँख पे, गले के ऊपर जो है चोट है, और गले की जो थायराइड कह सकते हैं कि थायराइड जो कार्टिलेज है वो टूटी हुई थी, और ऐसा इसलिए हुआ होगा जब महिला को शांत कराने के लिए उसके मुंह के ऊपर उसके गर्दन को बहुत तेज़ी से पकड़ा गया था, जिससे कि दम घुटने से महिला का मौत हो गया। और देखा गया था कि उसके चश्मे का जो कांच था वो टूट करके उसकी आँखों में लगा हुआ था। उनकी आँखों में लगने की वजह से वो शीशा उनकी आँखों में चुभ गया था, यानी इससे आप जान सकते हैं कितना बहुत ही दुर्दनीय तरीके से उन पे प्रहार किया गया होगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे ये बताया जा रहा है कि वर्जाइना के अंदर जो है 151 mg जो है सीरम पाया गया है, स्पर्म पाए गए हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी एक व्यक्ति का इतना स्पर्म नहीं हो सकता है। इसलिए इस घटना में जो है गैंगरेप की आशंका भी बताई जा रही है। अभी पुलिस जांच कर रही है, और इसी में कोलकाता हाई कोर्ट ने जो है वो सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, और सीबीआई को ये पूरा का पूरा केस सौंपा गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे के पूरे देश के अंदर जो डॉक्टरों की जो सभा है या फिर डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले जो लड़के हैं, उन सभी लोगों ने जो है इस पे आंदोलन छेड़ दिया है। तो यहाँ पे बात तो आपने ये सारी घटनाओं को देखा ही होगा, पर क्या इतने कानून होते हुए भी हमारी महिलाएँ जो कि बाहर जाके काम करती हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? क्या इससे किसी एक माँ बाप के अंदर जो है, एक माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारी बच्ची जो है पढ़ने गई है, कुछ अच्छा करने गई है, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? अगर गवर्नमेंट इसका जिम्मेदारी नहीं ले रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि वहाँ पे जो प्रिंसिपल थे
जो संदीप घोष वहाँ के प्रिंसिपल थे, उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए वहाँ से इस्तीफ़ा दिया। लेकिन जैसे ही वहाँ पे इस्तीफ़ा दिया, कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज के अंदर फिर उनको कुछ ही घंटों के अंदर प्रिंसिपल बना दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि सरकार भी कुछ छिपाने का प्रयास कर रही है। वहाँ पे बहुत सारे उपद्रवियों ने जो है जा कर के उपद्रव मचाया है पूरे हॉस्पिटल के अंदर और सबूत के साथ छेड़छाड़ की है। अब सीबीआई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज की बात होगा, क्योंकि सेमिनार हॉल के अंदर कोई भी सीसीटीवी नहीं है। उससे पहले उपद्रवियों ने जा कर के सबूत के साथ छेड़छाड़ किया है। इस पे पुलिस प्रशासन ने कोई रोक टोक नहीं किया था। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस भी दायरे में आ रही है, सीबीआई को केस ट्रांसफ़र हो गया है। अब आगे देखना है कि आखिर इसमें होता क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात है महिला सुरक्षा की। क्या ये एक पहली घटना है क्या? इससे पहले और सारी घटनाएं नहीं हुई हैं। हमने दिल्ली में, हमने मुंबई के अंदर, हमने बड़े बड़े शहरों के अंदर, तेलंगाना के अंदर जो है हमने बहुत सारी घटनाएं देखी हैं। तेलंगाना के अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि एक महिला डॉक्टर जो है अपनी ड्यूटी करके आ रहे थे, उसके साथ जो है बहुत सारी बदतमीज़ियां करने के बाद उसको मार दिया गया, पेट्रोल जला दिया गया। तो ये बहुत सारी घटनाएँ चलती आ रही हैं। क्या सरकार को इस पर कोई कदम उठाने की आवश्यकता है? अगर हम मेरा माने तो अपराध का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो नशा होता है। अगर यहाँ पे नशा बंद कर दिया जाए पूरे भारत से जो है, तो मैं कहता हूँ, मेरा मानना है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि अपराध की जो श्रेणी है वो 50% कम हो जाएगी अगर केवल नशा बंद कर दिया जाए। क्योंकि नशे की हालत में इंसान के पास सोचने समझने की क्षमता जो है खो जाती है और वो कुछ भी करने के लिए आगे आ जाता है। तो ये एक घटना ऐसी है जिस पे कोई भी व्यक्ति जो है वो मतलब दुखी है। वो ये सोचकर घबरा रहा है कि आखिर उनकी महिलाओं की, जो उनकी बच्चियां आगे पढ़ रही हैं या फिर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? क्योंकि जैसे कि वो महिला जो है ड्यूटी करने गई थी, वो हमेशा से ड्यूटी कर रही थी, एमबीबीएस की पढ़ाई भी कर लिया था, एमडी में भी वो 2-3 वर्ष में थी, लेकिन उनके साथ ये हादसा हो जाता है, ये घटना हो जाती है। और इसके बाद से उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी, जो लड़कियों को एक ज़माने में जो है पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता था, लेकिन आज वही माँ बाप जो है अपने दिल पे पत्थर रख कर के लड़कियों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। उनके साथ इस प्रकार के अपराध जो हैं कहीं ना कहीं बहुत ही कष्टदायी हैं और ये समाज के ऊपर एक बहुत ही गहरा असर डालेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आखिर यहाँ पे सरकार को क्या क्या एक्शन लेना चाहिए ताकि जो है महिलाओं की जो सुरक्षा है उस पे वो पुख्ता प्रबंध किया जा सके, महिलाओं की सुरक्षा के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। क्योंकि जहाँ पे हम समानता की बात करते हैं, हम पुरुषों के साथ महिलाओं का कंपैरिजन करते हैं, वहीं पुरुषों की एक टोली के आते हुए जो कुछ नामी, कुछ कह सकते हैं कि दुष्ट टाइप के जो पुरुष हैं, उनके साथ ये घटनाएं हो जाती हैं। और कह सकते हैं कि जहाँ पे उनको हम अवसर की समानता देते हैं आर्टिकल 16 के तहत, लेकिन वहीं पे हम उनको जो है सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये घटना किस प्रकार से आप इस घटना को देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस प्रकार से जो है सरकार को इसके ऊपर अपना एक्शन लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।